हरीराम जी एक सीधे साधे ग्रामीण बुजुर्ग थे जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष रही होगी। वो अपने छोटे से परिवार के साथ गांव के एक किनारे स्थित कच्चे मकान में रहते थे। उनका बेटा अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौट आया था और अब खेतों में काम करता था। अर्जुन की पत्नी राधा, जो पास के ही गांव से ब्याह कर आई थी, एक सुसंस्कारी, शालीन और मेहनती बहू थी। राधा हर काम समय से करती, बुजुर्गों का आदर करती और मर्यादा का पालन करती थी। उसकी सादगी और व्यवहार ने पूरे गांव में उसे सम्मान दिलाया था। हरिराम जी को भी ये देखकर संतोष होता था कि उनका घर सौहार्द और प्रेम से भरा हुआ था। एक अनजानी घटना। गर्मी के दिन थे, गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। हैंडपंप ही एकमात्र सहारा था। सुबह जल्दी ही राधा उठ जाती और अपने रोज के काम में लग जाती। उसी हैंडपंप के पास ही एक कोना था जहां वो स्नान कर लेती थी। वह हर बार सावधानी बरतती, लेकिन वह हिस्सा पूरी तरह ढका नहीं था। एक दिन की बात है, हरिराम जी सुबह सुबह खेत जाने के लिए निकले। उन्हें जल्दी थी और रास्ते में कुछ औजार लेने आंगन की ओर मुड़ गए। तभी उन्होंने अचानक राधा को नहाते हुए देख लिया। वह दृश्य एकदम आकस्मिक था। हरिराम जी तुरंत ही पीछे हट गए और भीतर चले गए, लेकिन उनका मन अशांत हो गया। आत्मग्लानि और आत्ममंथन। दिन भर हरिराम जी बेचैन रहे। उनका मन इस बात को लेकर दुखी था कि उनकी वजह से राधा को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। भले ही ये घटना अनजाने में हुई थी, लेकिन उनका अंतर्मन उन्हें धिक्कार रहा था। शाम को उन्होंने अर्जुन को खेत पर भेजा और राधा को बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, आज सुबह मुझसे एक गलती हो गई। मैं बिना देखे आंगन की ओर गया और अनजाने में तुमको। राधा ने बात पूरी होने से पहले ही सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर या क्रोध नहीं, बल्कि संयम और समझदारी थी। हरिराम जी ने आगे कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मुझे ये बात भीतर तक कचोट रही है। मुझे माफ कर दो। निर्णय और बदलाव। उस रात हरिराम जी ने तय कर लिया कि यह समस्या केवल उनके घर की नहीं, पूरे गांव की है। महिलाओं की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो घर की सदस्य हों या पड़ोस की। अगले दिन उन्होंने गांव के बढ़ई को बुलाया और आंगन के उस हिस्से में बांस, कपड़ा और टीन की चादरों से एक पूरी तरह बंद स्नान घर तैयार करवाया। अर्जुन ने पूछा, बाबा, ये अचानक? हरिराम जी ने कहा, बेटा, घर की इज्जत को पर्दे की नहीं, मर्यादा की जरूरत होती है। जो गलती आज अनजाने में मुझसे हुई, वो किसी और से ना हो। पंचायत में प्रस्ताव। अगले रविवार को गांव की पंचायत बैठी थी। हरिराम जी ने वहां सभी के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। हमारे गांव में अब हर घर में महिलाओं के लिए अलग स्नान घर बनवाया जाएगा। यह उनकी गरिमा का सवाल है। हम उन्हें सम्मान देंगे तो ही हमारा समाज सच में सभ्य कहलाएगा। शुरू में कुछ लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब हरिराम जी ने अपनी बात दृढ़ता से रखी तो धीरे धीरे सभी सहमत हो गए। उसी सप्ताह गांव में सामूहिक निर्माण शुरू हुआ और 2 महीने के भीतर पूरे गांव में अलग अलग स्त्रियों के लिए स्नान व शौच की मर्यादित व्यवस्था बन गई। राधा की प्रतिक्रिया। राधा ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हर दिन उस स्नान घर को साफ करती, वहां फूल लगाती और हर बार हरिराम जी को देखकर कहती, बाबूजी, आपने मुझे बेटी जैसे सम्मान दिया। मेरे मायके में भी ऐसा सम्मान कभी किसी स्त्री को नहीं मिला। हरिराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जो पुरुष स्त्री को केवल रिश्तों में बांधकर देखता है, वो इंसान नहीं। इंसान वही है जो हर स्त्री में माँ, बहन, बेटी और पत्नी की मर्यादा देख सके। गांव में परिवर्तन। धीरे धीरे गांव में और भी बदलाव आने लगे। लड़कियां अब बेझिझक स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब उन्हें यह भरोसा हो गया था कि समाज उनकी सुरक्षा और इज्जत को महत्व देता है। औरतों की भागीदारी पंचायतों में बढ़ी। लोग उन्हें सिर्फ रसोई या घर तक सीमित ना करके निर्णयों में शामिल करने लगे। हरिराम जी की पहल से गांव में सामाजिक जागरूकता आई। अंतिम संदेश। कुछ साल बाद हरिराम जी बूढ़े हो गए। एक दिन गांव के स्कूल में उन्हें सम्मान रक्षक का पुरस्कार दिया गया। मंच पर उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक दिन की गलती ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं चाहता था कि जो एक बार हुआ वह कभी किसी बेटी के साथ ना हो। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह केवल अपने घर की नहीं, हर स्त्री की इज्जत करे।
सम्मान केवल खून के रिश्तों से नहीं, इंसानियत से मिलता है। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सम्मान दिया। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू पीड़ा के नहीं, गर्व और सम्मान के थे। सीख: गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही असली इंसानियत है। स्त्री का सम्मान केवल एक स्त्री की गरिमा नहीं, पूरे समाज के संस्कारों का प्रतीक है।